अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट मेरी आपकी जो मुलाकात हुई थी उससे लास्ट मुलाकात में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 17 के न्यूमेरिकल्स जस्ट स्टार्ट करवाए थे और स्टार्ट कराने के बाद मैंने आप लोगों से कहा था और मुझे कल रात में कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पे हाथ का सॉल्यूशन सेंड भी किया था। तो जिन्होंने सेंड किया था मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने जिन्होंने सेंड किया था सही किया था। जिस बच्ची ने किया मुझे या बच्चे ने किया तो मुझे नहीं पता किस किस ने सेंड किया था, लेकिन जिन्होंने सेंड किया बिल्कुल सही किया था। मैंने चेक किया था उसे। मैंने न्यूमेरिकल नंबर 1 बहुत आसानी के साथ करवाया था और न्यूमेरिकल नंबर 1 जो मेरा पहला लेक्चर था उसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 करवाने के बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल नंबर 2 जो मैंने होमवर्क दिए थे मैं बता दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 3, न्यूमेरिकल नंबर 5 और न्यूमेरिकल नंबर 6। 1 2 3 4 ये 4 न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिए थे और मैंने कहा था कि यार ट्राई कर लेना, हो जाएंगे। अब मसला ये है कि जिन बच्चों ने ट्राई किए होंगे उनसे जाहिर सी बातें हो गए होंगे और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ट्राई नहीं किए, अब वो ट्राई ना करने की दो वजूहत हो सकती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि रोज़े में जाहिर सी बात है जो रमज़ान का महीना होता है उसमें ऐसे गुजरता है टाइम के पता नहीं चलता। तरावी पढ़ने चले गए, फिर रात में सो गए, फिर सुबह उठे, फिर सो गए, इस तरह से होता है। तो हो सकता है टाइम ना मिला हो। इस हवाले से मैं बिल्कुल भी आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा कि जनाब अली आपने कोई गलती की, कोई मसला नहीं है। डोंट फेयर, आई एम हेयर। मैं आपको कराऊंगा। मैं तो जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, वो अम्मी होती हैं अक्सर बेशतर इमोशनल जुमले कहती हैं, हाँ बेटा नौकर तो है ना घर में करने के लिए, मैं हूँ ना, मैं करूँगी। तो बिल्कुल वैसे ही एक सेंटेंस मैं भी कह सकता हूँ कि भाई जाहिर सी बात है बंदा हाजिर है। आइए स्टार्ट करते। मैं आपको इतना अच्छा तो मैं हूँ नहीं, ना हूँ और ना मैं बनता हूँ और ना मैं कभी बोलूँगा कि मैं हूँ अच्छा। न्यूमेरिकल ये सारे नहीं कराऊँगा, डेटा बता दूँगा और आपको ट्रैक बता दूँगा, भाई ऐसे चलना है, चल खुद से लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बारी बारी। न्यूमेरिकल नंबर 2 ज़रा पढ़िएगा क्या कह रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 में, तवज्जो के साथ ज़रा सुनिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, अच्छा जिन बच्चों ने किए हैं, जिन स्टूडेंट्स ने किए हैं, तुम लोगों ने किए, अच्छा जी। न्यूमेरिकल जिन्होंने किए हैं किसी का आंसर गलत वलत तो नहीं आया भाई, मतलब जिन्होंने किया उन्हीं को हो गए, वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया भाई। न्यूमेरिकल नंबर 2 पढ़े भाई। 1 मीटर। अच्छा एक बात बताऊँ आपस की, मैंने जो कल टेक्निक बताई है ना, यानी जो जुगाड़ बताई है वो ऐसी ज़बरदस्त जुगाड़ है कि उस जुगाड़ के बाद कोई जुगाड़ बचती नहीं है। ये 1 मीटर जो दिया हुआ है तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है क्या है, L नॉट है, यानी हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि क्या है ये, बाढ़ में डालो जो भी है, L नॉट है ये। आगे बढ़ो आगे। अच्छा एट रेस्ट, व्हाट विल बी इट्स लेंथ, मतलब हमें क्या निकालना है, L निकालना है। आगे कहते हैं 1/3 of the speed of light if it is moving with a velocity। ये देखो, if it is moving with a velocity 1/3 of the speed of light, यानी अगले स्टेप में इसको हम बना देंगे v/c = 1/। अब यार ये बिल्कुल वैसे ही सॉल्यूशन बन जाएगा जैसे कल वाला था। कल हमने 1/2 पुट किया था, अभी हम क्या पुट करेंगे 1/3। बट ख्याल रहे जब आप सॉल्व करोगे तो फार्मूला जो लगेगा वो L का लगेगा, L = L नॉट √1 - v/c का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में L नॉट की जगह 1 अभी पुट नहीं करेंगे हम, अभी हम L, मैंने एक सॉल्यूशन एक बच्ची ने सेंड किया था उसमें L की वैल्यू 1 पुट कर दी थी उसने गलती से, तो लिहाजा इसको फिलहाल L नॉट रखेंगे, √1 - इथे 1/3 आ जाएगा और होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे को सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा, कोई बता सकता है ये पूरा सॉल्व करके क्या आया था? 0 पॉइंट ऐसे नहीं सॉल्व किया तुम लोगों ने नंबर में, किसी बच्चे ने पूरे वैल्यूज के साथ कैलकुलेट नहीं किया। 0 पॉइंट में मुझे पसंद नहीं आंसर। √8/, अच्छा √8/9 को कभी भी 9 नहीं होगा, 3 आएगा। हाँ रूट हटा के बता दो कितना आया सॉल्व करके। नहीं, अंडर रूट के अंदर 8 तो अंडर रूट के अंदर ही आएगा, अपॉन में 3 आ जाएगा। तो अब पता है इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2√2। 8 का जो रूट होता है ना वो कभी भी √8 नहीं लिखते, वो क्या लिखते हैं 2√2 लिखते हैं। क्या कहते हैं भैया
2√2 अपॉन 3। समझ में आ गया? अब L0 की जगह 1 पुट कर दें आप। अब पूरा सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। मैंने मेंशन जो किया हुआ है वो पॉइंट में आंसर मेंशन किया हुआ है। अगर किसी बच्चे ने इसको पॉइंट्स में सॉल्व किया है तो भी गलत नहीं है, बट इंप्रेशन वो वाला नहीं पड़ेगा जो इस वाले में पड़ेगा। ठीक है, ये वाला ज्यादा बेहतर इंप्रेशन देता है। क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा कराया है? 2। किसी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम अगर है तो सामने देख ले। आगे पता चल गया ना, L0 की जगह 1 पुट करेंगे, इस फैक्टर को सॉल्व कर लेंगे, वही L का आंसर होगा। ठीक है, जो भी आएगा मेरे ख्याल से 0.99 आंसर आएगा, 0.942 आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस कर लिया? बॉयज एंड गर्ल्स 2 न्यूमेरिकल नंबर 2 डिस्कस कर लिया। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर कौन सा करने के लिए? 3 करने के लिए। तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा, न्यूमेरिकल नंबर 3 में क्या कह रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 बेटा पढ़िए। 2 × 10 की पावर -6। बेटा बात सुनो, मैं इस पॉइंट पे ज्यादा लंबी कर ही नहीं रहा। वो कह रहे हैं 2 × 10 की पावर -6 सेकेंड। मैंने कल ही टेक्निक बताई थी, ये कंफर्म कौन होगा? T0। आगे व्हाट विल बी इट्स टाइम, मतलब टाइम निकालने का है। और C/2 भाई V दिया हुआ है, C/2 तो ये अगले स्टेप में बन जाएगा V/C = 1/। आपस की बात बताऊं, बिल्कुल ये सवाल बन गया है क्वेश्चन नंबर 1 जैसा। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि T का फॉर्मूला और M का फॉर्मूला ऑलमोस्ट एक जैसा है, बस M की जगह T आ जाता है। तो अब इसको फॉर्मूला मैं बता दे रहा हूं आपको। T का फॉर्मूला लगाएंगे, T का फॉर्मूला लगेगा T0 √1 - V/C का होल स्क्वायर। सही है। अब पूरे को सॉल्व करेंगे और पूरे को सॉल्व करने के बाद ना T की वैल्यू आएगी T0। अभी T0 हम पुट नहीं करेंगे, यहां पे आएगा 1 - V/C की जगह क्या आ जाएगा? बोलो साहब, क्लियर है? कोई बता सकता है पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आया? या फिर पॉइंट से बता रहे हो? वैल्यू बताओ ना। √3 2/√3 2/√3 और इंटू T0, यही आ रहा है। पहले ये आएगा, उसके बाद आंसर निकालने के लिए आप T0 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दोगे और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई बता सकता है फाइनल आंसर कितना आया? दोबारा बताइए। 2.3 × 10 की पावर -6 सेकेंड्स। -3 है -6 है, सही लिखा है जो लिखा है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे चलते हैं। हम न्यूमेरिकल नंबर कहां तक पहुंचे हैं? 3 तक पहुंचे हैं। अब हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर कौन सा डिस्कस करने के लिए? 4 मैंने आपको बोल दिया था कि नहीं कीजिएगा, 4 हम बाद में करेंगे। अब आ जाओ स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 5 के लिए। तवज्जो के साथ जरा सुनिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 पढ़े भाई। अच्छा बेटा, मोबाइल में क्या चल रहा है? नहीं PDF है। PDF में न्यूमेरिकल नंबर 5 पढ़ो। PDF ही थी ना बेटा? हाँ तो पढ़, चलो पढ़। ब्लर है, नजर कुछ नहीं आ रहा, दिखाओ। नहीं बच्चा झूठ नहीं बोल रहा भाई। हाँ बच्चा सही तो बोल रहा है यार, ब्लर है। न्यूमेरिकल नंबर 5 तवज्जो के साथ जरा न्यूमेरिकल नंबर 5 सुनिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 5 बेटा आप ही पढ़ लो, करीब बैठी हुआ। The time period is 3 seconds। भाइयों T0 दिया हुआ है कितना सेकेंड्स? 3 सेकेंड्स। आगे What will be the period of pendulum? हमें क्या निकालना है आपकी दुआओं से?
टाइम निकालना है। आगे एट अ स्पीड ऑफ 0.95 सी। भाई साहब v दिया हुआ है 0.95 सी, तो इसका मतलब पता है क्या होगा, v अपॉन सी दिया हुआ होगा। अब इसको पॉइंट में दिया हुआ है ना उन्होंने, तो फिर हम इनके साथ शुरू भी पॉइंट वाले ही करेंगे। आइए भाई साहब सॉल्व करते हैं। मुसलमानों एक बात बताओ, फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? T इज इक्वल टू, कोई बच्चा बता सकता है कि टी नॉट के रेस्पेक्ट में आंसर कितना आया है? विथ रेस्पेक्ट टू टी नॉट ये कितना आया सॉल्व करके? आप बताइए। टी नॉट को सॉल्व 1/, उसको भी सॉल्व कर लो ना। देखो सबसे पहले इसमें आपने वैल्यू v अपॉन सी पुट की, नीचे कुछ ना कुछ वैल्यू आई होगी, वो 1/, में आएगी ना। 0.31 टी नॉट ये आ रही है, यानी टी नॉट अपॉन 31 ये आ रहा है, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद आप टी, ये नहीं आ रही है। अब पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9.6 सेकेंड। पूरा सॉल्व करके आंसर आ रहा है, ठीक है। अब आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसके मुतालिक सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों ने कहा सर इसमें वो कहाँ है, वो गिवन नहीं था ना, इसमें एल की एल नॉट की वैल्यू गिवन नहीं थी। हाँ हाँ वही बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यू आर राइट, यू आर गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर कौन से करते हैं हम? 6 पढ़े कुछ क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द लेंथ। भाई साहब की शुरू में फरमाइश है कि आप बताइए लेंथ क्या होगी। आगे दिया होता है एल नॉट आपकी दुआओं से कितना दिया हुआ है? 1 मीटर। 0.75 सी। v की वैल्यू दी हुई है 0.75 सी, मतलब ये हो जाएगा v अपॉन सी इज इक्वल टू 0.75। बोलो साहब क्लियर है? आगे अब बच्चों वाला स्टाइल है, सॉल्व कर लीजिए खुद से। ये न्यूमेरिकल्स थे जो मैंने कल आपको करने के लिए दिए थे। वो स्टूडेंट्स के जिन्होंने घर पे जाके किए होंगे, मेरी हिदायत पे अमल किया, यकीनन उनके आंसर्स आ गए होंगे। शक्ल देख के लग रहा है इन्होंने किया है, इन्होंने किया है, उन्होंने किया। तुमने तो कुछ ज़्यादा किया ना, तुमने सारे कर लिए होंगे, ठीक है। बाकी ये है कि आप दोनों ने यकीनन नहीं किया, आपकी शक्लों से बताने लास्ट में जो ज़रूरत ही नहीं करने की, बड्डे लोगों की बड्डी बात है ना। खुद चेयरमैन आएगा बोर्ड का। बाकी तुम लोग के वो अब्बू है ना, क्या नाम है उनका, वकार ज़का, वो तो कोशिशों में लगे हुए हैं कि पेपर कैंसिल हो जाए, लेकिन पेपर कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। पेपर कैंसिल वकार ज़का के अब्बा भी नहीं कर सकते कैंसिल। इस बार पेपर होंगे, ठीक है। उसूल है, एक साल पेपर कैंसिल हो सकता है, दूसरी साल पॉसिबल ही नहीं है कैंसिल करना। एक साल तो पास कर दिया ना भाई, अगले साल कैसे पास करेंगे। और बाकी गर्ल्स में भी मेजॉरिटी ने किया होगा, शायद कुछ नहीं कर पाए हों किसी वजह से, तो भाई अब आप कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लें, इसे सॉल्व करें, आंसर्स निकालें। इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं बता रहा हूँ कौन सा है, नहीं 7 बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन नंबर 12। तमाम बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाए, वहाँ पे एक मिस टाइपिंग भी हुई है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 मैं करवा रहा हूँ, तमाम बच्चों से गुजारिश है, ये राइट डाउन कर चुके हैं आप लोग? तस्वीर ले लो, अगर लेनी है तो। किसी बच्चे ने अगर पिक्स लेनी है ले लीजिए जल्दी से, मैं इसे हो गई।
आइए क्वेश्चन नंबर कौन सा बताया मैंने? 12। बेटा तमाम बच्चों से गुजारिश है, क्वेश्चन नंबर 12 पूरा फोकस कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सवाल, इस सवाल को मैं क्यों करवा रहा हूं आप लोगों से, क्योंकि इसके आंसर्स में ना मैंने भी पिछले वाले बैच को जब करवाया है तो वहां पे आंसर्स के हवाले से काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात आए, तो देखते हैं कि इसका आंसर मैंने नोट्स में सही दिया हुआ है गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, माइनस यहाँ पे 34 जो दिया हुआ है ना, ये मिस टाइपिंग ही हो सकती है। उसकी वजह ये है कि बीटा या इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी -34 नहीं हो सकता, तो इसको करेक्ट कर लो। नोट्स में मिस टाइपिंग है, -34 नहीं है बल्कि कितना है, -31 है, एंड दिस इज m0। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब ये कह रहे हैं n हैज अ स्पीड ऑफ 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, यानी इन्होंने अब स्पीड को c से रिलेटिव करके नहीं दिया। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें क्या होता था, स्पीड इज इतना टाइम ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, या v इक्वल टू c/2 या 1/2, इस तरह के मंजन थे। अभी नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट स्पीड दे दी है कि v इक्वल टू इतना। इसका मास निकाल दीजिए भाई, एनर्जी भी निकालें, और उसके बाद इसकी एनर्जी भी निकालें। ये सवाल थोड़ा भयानक है और इस सवाल को करेंगे कैसे ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप तमाम बच्चे सॉल्व करने में लग जाएं और फिर बताइएगा क्या सूरत हाल है। मेरा बेटा सबसे पहली बात, मैं अगर आपसे कहूं कि m का फॉर्मूला होता है m0 √1 माइनस v/c का होल स्क्वायर, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल ऐसे ही होता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे v/c वाला मामला तो है ही नहीं, तो हम वो रिलेटिव वाले मामला करेंगे भी नहीं, यहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। m0 की वैल्यू कितनी है, 9.11 एक्सपोनेंशियल -31, और बॉयज एंड गर्ल्स 1 माइनस v की जगह आ जाएगा 10 की पावर 7 बेटा वैसे मैं कैलकुलेटर में इस चीज़ को खुद सॉल्व करूंगा, लेकिन आप समझ गए होंगे मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब आप तमाम बच्चे अपने कैलकुलेटर की एक्सपर्टीज को दिखाएं, कैलकुलेटर निकालें, पूरा सॉल्व करके बताएं कितना आ रहा है। पूरा सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने का बेहतरीन स्टाइल ये है कि 10 की पावर 7 को 3 एक्सपोनेंशियल 8 से डिवाइड कराओ, फिर उस वैल्यू का स्क्वायर कर दो, फिर उस वैल्यू को 1 में से माइनस करा के रूट ले लो, फिर जो आंसर है उसको इस वैल्यू से डिवाइड करवा दो। करो करो, कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए बस। क्या हो गया, तुम क्यों हंस रहे हो इतना? सिंधी टोपी वाले भाई इसको जगाओ जरा, इसको हिलाओ। तुम क्यों हंस रहा है भाई तू इतना? आज किस बात की खुशी है तुझे? सॉल्व करो, तमाम के तमाम बच्चे जल्दी जल्दी सॉल्व करें। भाई साहब कह रहे हैं 9.66। चुप हो जाओ, मुझे इस पर भरोसा है, तुम बताओ कितना है? 9.66 एक्सपोनेंशियल -31। नहीं, वो कहते हैं ना मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी कोई फीलिंग नहीं है। 9.66 एक्सपोनेंशियल -31 कितने बच्चों का आया यहाँ पर? 9.66 आया। तुम्हारा क्या है? बहरहाल अब आप देखें मसले का आपका भाई हल कैसे करेगा। वो कहते हैं ना असल अक्लमंद इंसान वो होता है जो बीच की राह निकाले। बेटा मास का हमारा जो आंसर आएगा वो 9 पॉइंट समथिंग आएगा, और वो कुछ भी आ सकता है। अगर किसी का 9.26 आ रहा है वो भी सही है, 9.66 आ रहा है तो भी सही है, और अगर किसी का 9.11 आ रहा है तो भी सही है। उसकी वजह क्या है? आगे देखो 10 की पावर कितनी है यार, -31 का मतलब है 0 के बाद 31 0 है पॉइंट के बाद, और उसके बाद वैल्यू, तो इतने माइनर से चेंज चलेगा। 9.11 आ रहा है, 9.12 आ रहा है, 9.26 आ रहा है, जो आ रहा है मुबारक हो आपको,
ये बहरहाल आपके पास क्या आ गया, मास शरीफ आ गया। भाइयों जब आपने मास निकाल लिया है, जब आपने मास निकाल लिया है, उसके बाद मुझे बताओ ई का फॉर्मूला क्या होता है, MC स्क्वायर। अब बात सुनो, MC स्क्वायर में M की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, M की वैल्यू पुट करेंगे, C की वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा, मास की वैल्यू कितनी है 9.11 और C, पूरे को सॉल्व करो जल्दी से, ये जो आंसर आएगा ये जूल में आएगा। बेटा सॉल्व करो, आंसर निकालो जल्दी से। थ्री एक्सपेंशियल 8 कांस्टेंट होती है ना, ये सी की वैल्यू तो बताई थी कितना, ये आ रही है 8.19 एक्सपोनेंशियल -14, 8.19 एक्सपोनेंशियल -14। भाइयों ये हमने वैल्यू जूल में निकाली। अब आप लोग ही बताओ ईवी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे। तो भाई साहब, जी बहन साहब, ऐसे किसी के घर में घुसते हैं क्या? कितना आ रहा है? गलत बोल रहा है, कंफर्म गलत, यही आ रहा है 5. कैलकुलेटर दिखा दो मुझे जो आया ना, ऐसे करके दिखा दो मुझे। अब दोबारा बोलो 5.2 अरे वो बहुत बड़ी ENG दबा के उसको 10 के बाद 6 में कन्वर्ट कर दो। ये आ रहा है 505। ये नहीं आ रहा है, अलग कर रहे हैं आप। 512.4 एक्सपेंशियल 3। चलो मैं तुम्हारी वैल्यू लिख देता हूँ, ये लो 512.9 एक्सपोनेंशियल 6 एक्सपोनेंशियल 3, यही आ रहा है भाई। ये हमारे पास ईवी में आ रहा है, ये बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारा किस में आ रहा है? अब मसला है एक, इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे? MEV में। वेरी गुड। क्या करेंगे? 512.9 डिवाइड किससे कराएंगे? कुछ भी बोलो, मुंह में जो आता है बोल देते हो। 10 के बाद 6 से डिवाइड करवाते हैं MEV में कन्वर्ट करने के लिए। पॉइंट चेक करो नोट्स में आंसर। बेटा ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर कौन सा था? 12। अच्छा, वो बच्चे जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, मैंने इसी वजह से कल की क्लास को रिकॉर्ड भी कर लिया था। वो स्टूडेंट जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली, आज रात में इंशाल्लाह वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो कल की क्लास को देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से एक तुमने नहीं ली, तुम नहीं मौजूद थी कल, बाकी जो जो मौजूद नहीं थे वो जो है रात के वक्त जो है अब वीडियो मतलब अपलोड हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मुझे याद यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ मैं, तो व्हाट्सएप जो है क्या नाम है मुझसे करके मंगवा लेना लिंक। कल का लेक्चर जब तक नहीं देखोगे ये वाले लेक्चर समझ में नहीं आएंगे इंशाल्लाह। तो लिहाजा सबसे पहले पहला वाला लेक्चर देखना है, उसके बाद इस लेक्चर को आपने फॉलो करना है, तो जाके आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है इस टॉपिक के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।